राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। साधन सुधा निधि। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं, देवके परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ज्ञान योग एक आध्यात्मिक साधना, गीता का ज्ञेय तत्व। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ज्ञेय का अर्थ परब्रह्म परमात्मा है। विचार करने पर प्रतीत होता है कि ज्ञेय उसे कहते हैं जो जाना जा सके, जानने योग्य हो, अथवा जिसे जानना आवश्यक हो, उसे ज्ञेय कहते हैं। इन तीनों में प्रथम जाना जा सकने वाला ज्ञेय है संसार, क्योंकि यह नश्वर जगत ही इंद्रियों के द्वारा या अंतःकरण के द्वारा जाना जाता है, तथा जिन साधनों से हम संसार को जानते हैं वे साधन भी वास्तव में इस ज्ञेय संसार के ही अंतर्गत हैं। इस संसार का जानना भी उपयोगी है, पर वह जानना है उसके त्याग के लिए। अर्थात ये संसार ज्ञेय होते हुए भी त्याज्य है। वस्तुतः ज्ञेय एकमात्र परमात्मा ही है। इसे गीता ने स्पष्ट कहा है, वेदैस्य सर्वैरहमेव वेद्या वेद्यम पवित्रम। 13वें अध्याय में श्री भगवान ने ज्ञान के 20 साधनों का नाम ज्ञान बताकर उन साधनों से जिसका ज्ञान होता है वो ज्ञेय तत्व परमात्मा, ये बात स्पष्ट कही। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि ये ज्ञात्वामृतं सुनते अनादिमत परम ब्रह्म नासद उच्यते। इस श्लोक के पहले चरण में वे ज्ञेय तत्व को बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, और दूसरे चरण में उसके जानने का फल अमृत की प्राप्ति बतलाते हैं, ये ज्ञात्वामृतम असुनते है। तीसरे चरण में उसका नाम लक्षण के साथ बतलाते हैं, अनादिमत परम ब्रह्म। और चौथे चरण में उस ज्ञेय तत्व की अलौकिकता का कथन करते हैं कि नासद उच्यते है, कि वह न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा परमात्मा के निर्गुण निराकार का रूप का वर्णन करते हैं, और अगले ही श्लोक में परमात्मा के सगुण निराकार रूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि सर्वता पाणिपादम तत् सर्वतोच्चिशिरो मुखम, सर्वता श्रुतमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सब जगह उनके हाथ पैर हैं, सब जगह उनकी आंखें हैं, सिर हैं और मुंह हैं, सब जगह वे कान वाले हैं और सबको घेर कर वे स्थित हैं। जैसे सोने के ढेले में सब जगह गहने हैं, रंग में सब चित्र होते हैं और स्याही में सब लिपियां होती हैं, जैसे बिजली एक होने पर भी उससे होने वाले विभिन्न कार्य यंत्रों की विभिन्नता से विभिन्न रूप धारण करते हैं। एक ही बिजली बर्फ जमाती, अंगीठी जलाती, लिफ्ट को चढ़ाती उतारती, ट्राम तथा रेल को चलाती है, शब्द को प्रसारित करती है, रिकॉर्ड में भर देती है, पंखा चलाती है तथा प्रकाश करती है। इस प्रकार उससे अनेकों परस्पर विरुद्ध और विचित्र कार्य होते हुए देखे जाते हैं। इसी प्रकार
संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध और विचित्र कर्म एक ही परमात्मा से होते हैं, पर वे परमेश्वर हैं तो एक ही। इस तत्व को न समझने के कारण ही लोग कहते हैं कि जब परमात्मा एक है तब संसार में कोई सुखी क्यों है और कोई दुखी क्यों है, ये द्वंद्वात्मक स्थिति क्यों है। उन्हें पता नहीं है कि जो ब्रह्म निर्गुण निराकार तथा मन, वाणी और बुद्धि का अविषय है वही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला सगुण निराकार परमेश्वर भी। इनकी एकता का प्रतिपादन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तर्यच। संपूर्ण इंद्रियों से रहित होते हुए भी वे संपूर्ण इंद्रियों का कार्य करते और आसक्त रहित होते हुए भी सबका धारण पोषण करते, सर्वथा निर्गुण होते हुए भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं और वैरंतस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वे सब प्राणियों के बाहर भीतर हैं, चर अचर प्राणी मात्र भी वे ही हैं। वे परमात्मा दूर भी हैं और नजदीक भी हैं, अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञेय भी हैं, क्योंकि वे अणोरणीयान हैं, अणु से भी अणु हैं और जानने में आने वाले जड़ पदार्थों की अपेक्षा उनका ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता अत्यधिक सूक्ष्म है। फिर वहाँ जानने में कैसे आ सकते हैं। श्रुति भी कहती है कि विज्ञाता रमरे केन विजानीयात। उसी की चित्त शक्ति से बुद्धि, मन और इंद्रियां अपने अपने विषयों को जानने में समर्थ होती हैं। तो जे तत्व दूर से दूर और समीप से समीप है। देश की दृष्टि से देखने पर पृथ्वी से समीप शरीर है, शरीर से समीप प्राण है, प्राण से भी समीप इंद्रियां हैं, इंद्रियों से भी समीप मन है, मन से भी समीप बुद्धि है और बुद्धि से समीप जीवात्मा है तथा उसका भी प्रेरक और प्रकाशक सर्वव्यापी परमात्मा है। और दूर देखने पर शरीर से दूर पृथ्वी, पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है, तेज से दूर वायु है, वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर समिष्ट मन है, मन से भी दूर महतत्व है, महतत्व से दूर परमात्मा की प्रकृति है तथा प्रकृति से भी अत्यंत दूर स्वयं परमात्मा है। अतः देश की दृष्टि से परमात्मा दूर से दूर है, इसी प्रकार काल की दृष्टि से परमात्मा से दूर तथा समीप से समीप है। वर्तमान काल में तो वह परमात्मा है, क्योंकि जड़ वस्तु मात्र प्रत्येक क्षण नाश को प्राप्त हो रही है, अतएव उनकी तो सत्ता ही नहीं है। यदि सत्ता माने भी तो उससे भी समीप वो सत्य तत्व है। और भूतकाल की ओर देखें तो दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, चतुर्युग, कल्प, परार्ध और ब्रह्मा की आयु तथा उससे भी पूर्व में होने वाले ब्रह्मादि सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। वे सजातीय, विजातीय तथा सुगत भेद से शून्य सत्स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही थे तथा भविष्य में भी उसी प्रकार क्षण, पल, दंड, घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, चतुर्युग, कल्प, परार्ध और ब्रह्मा की आयु के बाद भी वे ही परमात्मा रहे। शिष्यते शेष संजय। अतएव दूर से दूर भी वही तत्व विद्यमान है। तो जिस ज्ञान के अंतर्गत देश काल वस्तु की प्रतीत होती है वो चित्त स्वरूप ज्ञान ही है तथा जिसके अंतर्गत आने वाले देश काल वस्तु मात्र क्षण भर भी स्थिर न रहकर केवल परिवर्तनशील प्रतीत होते हैं। परिवर्तनशीलता में वस्तु न होकर केवल क्रिया है और वो क्रिया भी केवल प्रतीत होती है। वस्तुतः वहाँ क्रिया भी न टिक कर केवल ज्ञान मात्र ही है। वो ज्ञान क्या है? चिन्ह मात्र है, ज्यों का त्यों विद्यमान है, वही अवश्य जानने योग्य वस्तु है। यह ज्ञात्वा नेय भूयो निज ज्ञातव्यम अवशिष्यते।
उसके जान लेने के बाद ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य होकर कृतकृत्यता हो जाती है। न फिर कुछ जानना शेष रहता है और न कुछ पाना बाकी रहता है, न करना बाकी रहता है। वो है ज्ञेय तत्व। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिच्च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं विष्णु प्रविष्णु च। अनेक आकारों के विभक्त प्राणियों में अभिव्यक्त है। विभाग रहते कई तत्व विभक्त की तरह प्रतीत होता है। अनेक व्यक्तियों में सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला एक ही तत्व विद्यमान है। वही जगत की उत्पत्ति करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता है। पालन पोषण करने वाला होने से विष्णु कहलाता है और संहार करने वाला होने के कारण उसे परब्रह्म परमात्मा को महादेव रूप से कहते हैं। ज्योति सामपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति स्वरूप है। अर्थात जैसे घट पट आदि भौतिक पदार्थों का प्रकाशक कौन है? सूर्य। और सूर्य घट पट आदि के भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश अप्रकाश को निर्विकार रूप से नेत्र प्रकाशित करता है। नेत्र के देखने की क्रिया है। नेत्र की ठीक बेठीक अवस्था को एक रूप रहता हुआ मन प्रकाशित करता है। मन की शुद्धाशुद्ध अनेक विकार युक्त क्रियाओं को बुद्धि निर्विकार रूप से प्रकाशित करती है तथा बुद्धि के भी ठीक बेठीक कार्य को आत्मा प्रकाशित करती है। उसी प्रकार समष्टि सृष्टि उसकी नाना क्रियाओं तथा क्रिय अवस्थाओं को शुद्ध चेतन रूप परमात्मा प्रकाशित करता है। अतः वो ज्योतियों का भी ज्योति है। अज्ञान रूप अंधकार से अत्यंत भिन्न है। वो केवल ज्ञान रूप है, वही जानने योग्य है। यही तो लक्षण अमानित्व अदम्भित्व आदि 20 साधनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। वो सबके हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। भगवान ने भी स्पष्ट कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वही सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान सर्वरूप परमात्मा है। वही सर्वथा जानने योग्य है। वही परब्रह्म परमात्मा है। जहाँ जगत और जगदाकार रूप में परिणत होने वाली प्रकृति का अत्यंत अभाव है, वहाँ निर्गुण निराकार कहलाता है। और उसी परमात्मा को जब प्रकृति सहित जगत के कारण रूप में देखते हैं तब वो सगुण निराकार रूप से समझ में आता है। तथा जब उसे हम संपूर्ण संसार के सृष्टा पालक और संहार के रूप में देखते हैं तब वही ब्रह्मा विष्णु और महादेव इन देवों के रूप में ज्ञात होता है। वही परमात्मा जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब साधुओं की रक्षा दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए राम कृष्ण आदि विविध रूपों में अवतार लेते हैं। संत मत के अनुसार वे ही परमात्मा द्वैत रूप में साधकों के अनुभव में आते हैं। उनका वर्णन संतों ने पत रूप में और अमर लोक के अधिपति के रूप में किया है। ये भी बतलाया है कि वे ही हंस रूप संतों को अमर लोक से संसार में भक्ति का प्रचार तथा संसार का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। वे ही दिव्य वैकुंठाधिपति, दिव्य गोलोकाधिपति, दिव्य साकेताधिपति, दिव्य कैलासाधिपति, दिव्य धाम के अधिपति, सत्यलोक के अधिपति आदि विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं तथा इनकी प्राप्ति का ही परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परम स्थान की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, आद्य स्थान की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, अनामय पद की प्राप्ति, निर्वाण परम शांति की प्राप्ति आदि आदि अनेक नामों से गीता में अन्य ग्रंथों में भी निरूपण किया गया है। वही सर्वोपर परम तत्व श्री गीता जी का ज्ञेय तत्व है, जिसकी प्राप्ति के स्वरूप वर्णन करते हुए स्वयं भगवान कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो जिस स्थिति की प्राप्ति के बाद वह कभी विचलित नहीं होता। मनुष्य के विचलित होने के दो कारण होते हैं भैया। एक तो जब वह प्राप्त वस्तु से अधिक पाने की आशा करता है,
दूसरे जहाँ वो रहता है वहाँ यदि कष्ट आ पड़ता है तो विचलित होता है। इन दोनों कारणों का निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि उस जेय तत्व की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उसकी दृष्टि में भी उससे बढ़कर कोई अधिक लाभ नहीं दिखता, क्योंकि उससे बढ़कर कोई तत्व ही नहीं है। तत्वज्ञ महापुरुष में सुख का भोक्तापन रहता नहीं। अतएव व्यक्तित्व के अभाव में भारी से भारी दुख आ पड़ने पर भी विचलित कौन हो और कैसे हो? वो महापुरुष तो सदा निर्विकार रूप से स्थित रहता है, वो गुणातीत हो जाता है। और भगवान गुणातीत के लक्षण बतलाते हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोमेव च पांडव न द्वेष्टे संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते उदासीने वदासीनो गुणैर्योर्न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते योगतिष्ठति निंगते समदुःखा सुखा स्वस्था समलोष्टाश्म कांचनः तुल्या प्रिय प्रियो तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्कृते मानापमानयोस्तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागे गुणातीता स उच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा मानता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो मनुष्य उदासीन साक्षी के समान स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में बरतते हैं, यों समझकर जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी चलायमान नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझता है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखता है, धैर्यवान है, प्रकृति प्रिय और अप्रिय को समान देखता है, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान अपमान को समान समझता है, मित्र और शत्रु के पक्ष में समभाव रखता है, तो संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित पुरुष गुणातीत कहलाता है। गीता के जेय तत्व की अनुभूति का यही फल है। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।